वेलकम बैक। ये वीडियो देखिए। ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? हैं? वोट नहीं होगा, दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। आपने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी होगी जो कहती है कि भारत की पॉपुलेशन अब काफ़ी कम बढ़ रही है। मतलब ये सच है कि इंडिया उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है पॉपुलेशन फ्रंट पर जितना तेज़ी से पिछले कुछ वर्षों में ग्रो किया है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक नेता अगर अपनी आम जनता के बीच में ये परसेप्शन लेके जा रहा है तो क्या देश की पॉपुलेशन के कंसेप्ट को हम कभी चेंज कर पाएंगे? कंसेप्ट चेंज होना नहीं होना वो बात की बात है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम एक्सेप्ट करनी होगी कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, ज़ोरास्ट्रियन, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी जातियां हैं, इन सबको इस चीज़ से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि आप नंबर में भले ही कम हो, अगर आप एक पावरफुल ओहदे पर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको राज करने के लिए आपको वोटर्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे ज़्यादा समृद्ध कम्युनिटी, भारत की सबसे ज़्यादा समृद्ध कम्युनिटी अगर आप कहो तो जैन समाज हो सकता है, माइनॉरिटी है। सिख हैं, कितने कम है, लेकिन आर्मी में आपको मिलेंगे, कनाडा में सेटल्ड है, होटल इंडस्ट्री आपको इनकी मिलेगी, बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रीज आपको इनकी मिलेगी, वेल सेटल्ड बड़े ओहदों पर ये लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो ही किसी पर राज कर पाएंगे। और दूसरी बात, मेरे पे राज करके क्या कर लोगे आप, और क्यों करना है आपको राज? नंबर गेम एक समय तक अच्छा लगता है, लेकिन वही नंबर गेम आपको बुरा लगने लगेगा जब आप खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, हवा की क्वालिटी में। और इन सब का कारण पॉपुलेशन है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि भारत की पॉपुलेशन 2036 तक कितना होने की संभावना है। 1.5 अरब पॉपुलेशन भारत की हो जाएगी, 1.52 बिलियन, मतलब 5 गुना बड़ा भारत अमेरिका से। और जबकि लैंड हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, जीडीपी हमारे पास कम है, इकोनॉमी हमारी उतनी बड़ी नहीं है। उनकी इकोनॉमी 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर की, हमारी इकोनॉमी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की है, और हम इसमें 1.5 बिलियन लोगों को खाना खिला रहे हैं। कितना लो लेवल ऑफ लाइफ हम अपने लोगों को दे के रखे हैं। अच्छा, 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन थी उससे हम करीब 25% पॉपुलेशन ग्रोथ कर लेंगे। मतलब 25% पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी इंडिया की। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? कैसे पॉपुलेशन के ऊपर मजाक कर रखा है आप लोगों ने? अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखो, ये बात सही है कि अभी हमारा पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम दशकों की बात करें, 1951 से 1961 तक भारत 21.6% पॉपुलेशन हर 10 साल में बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था यार इंडिया? 61 से 71 तक 24.8%, 71 से 81 24%, 81 से 91 23%, 91 से 2001 21%। हमने बेसिकली किया क्या है? हमने सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाई और दुनिया को ज्ञान दिया है कि वी आर द बेस्ट। हम दुनिया में हर फ्रंट पे नंबर 1 है, जबकि हमने बकवास किए। आप पॉपुलेशन के आंकड़े देख लोगे, डर जाओगे अगर आप इसको ऊपर से देखते हो। और उसके बाद ये नेता न्यांगले कहते हैं कि अगर हमारा नंबर नहीं होगा तो हमारे नेता प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? व्हाट द एफ डूड, क्या करना क्या है आपको? अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भारत अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। 377 मिलियन यानी 37.5 करोड़ के आसपास लोग 2011 में आज की तारीख में शहरों में रहते हैं। 594 मिलियन यानी 59 से 60 करोड़ के आसपास लोग शहरों में रहने लग जाएंगे 2036 तक। मतलब 31% भारत आज जो शहरों में रह रहा है वो 39% शहर बन जाएंगे देश में। शहर का मतलब समझते हैं आप? धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियाँ, धुआं उगलने वाले डीजल एग्जॉस्ट, पेट्रोल गैसोलीन एग्जॉस्ट, सड़कों का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, धूल मिट्टी पॉल्यूशन, हर प्रकार का पॉल्यूशन। और उसमें भी ज़्यादा शर्माने वाला आंकड़ा, नॉर्थ इंडिया 54% पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 5 स्टेट देंगे, जिनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। और इस पॉपुलेशन ग्रोथ में जो कि हमारी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, 1.5 अरब बिलियन, इसमें 5 साउथ इंडियन स्टेट सिर्फ 9% पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला के सिर्फ 9% पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। तो इसका तो एक ही मतलब है, जहाँ ज़्यादा एजुकेशन है वहाँ ज़्यादा समृद्धि होगी। और कब तक हम इस पॉपुलेशन का बोझ अपने ऊपर लेके चलते रहें? जस्ट बिकॉज आपके किसी नेता को प्रधानमंत्री बनने का सपना है तो इसका मतलब मैं उस सड़क पर जाऊं जिस सड़क पर बेतहाशा गाड़ियों के वाहन धुआं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके एक नेता को प्रधानमंत्री बनना है। आप काबिल बनो ना, हम वैसे ही आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। और अब वो समय चलेगा कि जाति, संप्रदाय, पंथ के आधार पर प्रधानमंत्री बनोगे, वोट बैंक के आधार पर प्रधानमंत्री बनोगे।
मूव ऑन। और कम से कम इस गरीब आवाम को, ये गरीब जनता को आप ऐसा मैसेज मत दो कि आप पॉपुलेशन बढ़ाओ जस्ट बिकॉज आपके किसी लीडर को एम्बिशंस है पॉपुलेशन बढ़ाने की। आने वाला समय या तो इंडिया बनाएगा या तोड़ेगा। इंडिया कंटिन्यूअसली जो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा कंटिन्यूअसली। थोड़ा हर एक को अपना पार्ट निभाना पड़ेगा और नेताओं की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा है। आम जनता के बीच जाओ, समझदारी के साथ जाओ, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दो। जय हिंद।